तो आज हम करेंगे लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर एन रिजिड बॉडी और यू कैन से एक्सटेंडेड बॉडी. In the last class we find center of mass of, we know, COM of uniform rod कहाँ होता है? ये अगर हमारे ज्योमेट्रिकल पास सेंटर एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, तो हम बोलते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आता है मिड पॉइंट. और ये मिड पॉइंट उसी टाइम होता है सेंटर ऑफ मास व्हेन रॉड इज यूनिफॉर्म. If for any random rod, तो हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है? इंटीग्रल dm into x अपॉन इंटीग्रल dm. ये भी हमारा बेसिकली वही है, m1 x1 प्लस m2 x2 उसको इंटीग्रेट करके. आज थोड़ा सा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेके आते हैं. तो हम इससे एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट आता है रिंग. सो पहले हम करेंगे बस यूनिफॉर्म रिंग को. बताओ थोड़ा सा गैस मारो कि अगर कंप्लीट रिंग है मेरे पास में, फुल एक यूनिफॉर्म रिंग है, मास m, रेडियस r, ये इसका सेंटर कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास सेंटर. कैसे बताओ? यस, तुमको एक चीज मैंने बोली हुई थी कि कोई भी चीज का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है? अगर वो यूनिफॉर्म है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर. सिमेट्री देखते हैं. अगर मैं इसको फॉर्मूले से करना चाहूं तो देखो, सपोज यहाँ पे एक मैंने एलिमेंट ले लिया, ये वाला, इसी के अपोजिट में एक और एलिमेंट ले लिया, इसी के इक्विवेलेंट, तो ये क्या बन गया? डायमीटर बन गया. दो इक्वल मास है, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? सेंटर में. वैसे ही एक एलिमेंट अगर मैं यहाँ लूं, एक एलिमेंट में यहाँ ले, सेंटर पे आएगा. एक एलिमेंट यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, तो भी सेंटर पे आ गया. तो मैं क्या बोलूंगा? सेंटर ऑफ मास एट सेंटर ऑफ रिंग. ठीक है. अब अगर तुम सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन पे आओ तो मुझे काफी लोगों ने बोला था कि सर सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर वी कैन अज्यूम ऑल मास टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. इसके सेंटर ऑफ मास पे क्या कुछ रखा हुआ है? खाली है. नहीं सर, हम अज्यूम करेंगे. यस, तो दिस इज जस्ट फॉर माय अजम्पशन. ठीक है, ओके. आगे आते हैं. ये तो एकदम सिंपल था. रिंग को अगर मैं आधा कर दूं, जिसको हम बोलते हैं सेमी रिंग. सेमी रिंग मतलब कि ऐसा हाफ. ठीक है, ये इसका डायमीटर. सेमी सर्कल बन जाए. सेमी सर्कल, यस. ये इसका सेंटर O. ठीक है, मास m, रेडियस r. अब थोड़ा सा गैस लगाओ, सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है? सर अगर हम सेंटर ऑफ द रिंग से एकदम ऊपर तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो उसके r/2 पर होना चाहिए. नहीं होगा, r/2 पे नहीं आएगा, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि होगा तो इसी लाइन पे होगा. सेंटर के ऊपर होगा थोड़ा सा. ठीक है, होगा तो इसी लाइन के ऊपर होगा. क्यों? दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट. और अगर तुमको इस चीज को अज्यूम नहीं करना है, कोई बात नहीं, हम इसको पूरा फॉर्मूले से करते हैं. तो जो सेंटर है उसको मैंने अपने ओरिजिन बोल दिया, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस बोल दिया, और जो ये वाली लाइन थी इसको मैंने बोल दिया वाई एक्सिस. अब सेंटर ऑफ मास जहां भी होगा उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट कुछ होंगे, मैं उनको फाइंड आउट कर लेता हूं. और सेंटर ऑफ मास फाइंड कैसे करते हैं? ये रहा फॉर्मूला, ये लिखा हुआ. कोई भी एक एलिमेंट इनटू उसका कोऑर्डिनेट प्लस सेकंड एलिमेंट उसका कोऑर्डिनेट, थर्ड एलिमेंट का मास उसका कोऑर्डिनेट, ऐसे सबको समेशन कर दिया. यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि पूरा जो तुम्हारा रिंग है इसका मास कितना है? m, रेडियस r. तो एक चीज मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताई थी, मास पर यूनिट लेंथ, याद है क्या होता है? लैम्डा पर यूनिट लेंथ पे कितना मास है? लैम्डा. लैम्डा. इसका मतलब क्या हुआ? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ. मास कितना है? m. इसका ये कितना, लेंथ कितना है?
पाई आर, बिकॉज दिस इज हाफ, हाँ दिस इज हाफ, तो ये हो गया, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि हमारे एलिमेंट कहाँ पे हैं। तो देखो यहाँ पे, यहाँ सर से r/√2 पे है क्या सेंटर से ऊपर? नहीं, थीटा एंगल पे जाके अगर मैं एक एलिमेंट ले लूँ, डी थीटा ले लिया मैंने, ये वाला एक एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं ना, स्मॉल ही क्यों लेते हैं, ताकि हम उसका कोऑर्डिनेट लिख पाए, उसके पास डायमेंशन ना हो। अगर इस पॉइंट की बात करूं, ये रेडियस r है, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, दैट इज r cos थीटा, और वर्टिकल हाइट r sin थीटा। ये जो एलिमेंट है इसका जो लेंथ dl, जो लेंथ है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ होता है रेडियस इंटू थीटा, रेडियस है r, थीटा कितना है, ये अपना डी थीटा। अब ये एलिमेंट है मेरा, इस एलिमेंट का मुझे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सब पता है, तो मैंने लिखा, पहले मैं फाइंड करता हूं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो ये जो मास है, मास कितना आएगा, लैम्डा इंटू उसका लेंथ कितना है r d थीटा, ये तो बन गया dm, है ना, इसी को लिखोगे ना dm। dm इज छोटे से एलिमेंट का मास, तो उसके लिए लैम्डा इंटू dl, तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा उसका मास हो गया, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है r cos थीटा, ठीक है ना, m1 x1, इसको इंटीग्रेट कर दिया, अपॉन अपना टोटल मास कितना है m। अब देखते हैं कि व्हाट इज द लिमिट फॉर थीटा, कौन बताएगा, सर 180 to 0। 0 to 180 ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाँ यहाँ सर, से मतलब स्टार्ट होता होता लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट और यहाँ 180। तक, तो 0 से पाई, क्योंकि एंगल की जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज रेडियन, रेडियन। तो हमारे रेडियन में लिखेंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले आओ, लैम्डा कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, आर और आर, अंदर क्या बचेगा, cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन m, 0 से पाई, क्या होता है cos थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस sin थीटा। माइनस साइन थीटा नहीं होता, बस साइन थीटा होता है, वहां डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट 0 से पाई, क्या आएगा आंसर, साइन पाई क्या होता है, 0, कॉस, और साइन 0 0, मतलब कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारे वो पास में क्या 0 बन है। गया, 0, दैट मीन्स center of mass will lie on y-axis, y-axis। and y-axis is my line of symmetry. So whenever I have a symmetric object about any line, then center of mass will lie on the line of symmetry. तो ये x कोऑर्डिनेट बस, एक बार वापस बताओगे कौन सा इंटीग्रेशन वाला, सर, आपने वो जो लिमिट लगाने की बात की है लिमिट, हाँ देखो अगर कोई भी चीज होती है जैसे साइन थीटा है, इसकी तुमको लगानी है लिमिट 0 से पाई, तो कैसे लगाते हैं, पहले अपर लिमिट हाँ सर। माइनस लोअर लिमिट, ये हमारे पास कितना होता है साइन पाई, साइन 180 डिग्री कितना होता है 0, -1 बेटा कॉस होता है, कॉस पाई इज -1, ठीक है। हाँ सर। तो इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, तो कहते हैं सब कुछ 0, फाइन। अब इसका निकालना है y कोऑर्डिनेट, कैसे निकालेंगे y कोऑर्डिनेट, बताओ, r sin थीटा। r sin थीटा से, ठीक है। तो हम लिखेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन मास लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ये तो अपना dm हो गया, इंटू उसका y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट मतलब ये हाइट, हाइट है r sin थीटा अपॉन टोटल मास इज m,
लिमिट 0 से पाई, तो लैम्डा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम, ये तो बाहर आ गए, अंदर क्या बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट 0 से पाई, क्या होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा, राइट। हाँ। तो इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूं ना मैं, तो 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा, ये होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगाएंगे 0 से पाई, ठीक है, तो माइनस माइनस कॉस 1 आएगा। पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई कितना होता है -1, कॉस 0 +1 आ जाएगा। तो क्या आएगा 2, तो इस इंटीग्रेशन को आई कैन रिप्लेस बाय 2, तो आंसर क्या बन जाएगा 2 लैम्डा आर स्क्वायर बाय एम। नाउ यू हैव टू रिप्लेस लैम्डा, बिकॉज क्वेश्चन में तुमको लैम्डा नहीं दिया गया था, तुमको मास दिया गया था। तो अब देखते हैं, तो यहां से देखो लैम्डा बाई एम को मैं क्या, लैम्डा बाई एम को आई कैन रिप्लेस 1 बाई पाई आर, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2r बाई पाई, ये हमारे पास में सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास r/2 पे क्यों नहीं आया, कोई बता सकता है? क्योंकि जो ऊपर का मास था वो पास पास में था, नीचे का जो मास है वो दूर दूर है। हाँ सर, वैसी सिमेट्री नहीं है सर। तो हमारे पास है ना सिमेट्री नहीं है, तो ये चीजें हमको याद रखनी होती हैं। इस सेमी रिंग जो है इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से लाइन ऑफ सिमेट्री पे कितने हाइट पे होगा 2r बाई पाई पे होगा। सर जब वो डायमीटर वाली लाइन भी होगी तब कैसे लिखते हैं? तो फिर हम इन चीजों को 2 से रिप्लेस कर दे, जैसे चलो ये अभी तुम्हारा क्वेश्चन ये हो गया, लिख लिया सबने? यस हाँ सर, तो इसका सेंटर ऑफ मास और उसका सेंटर ऑफ हाँ मास चलो एग्जांपल, अब उसको तुम अपने आप सर वो करना एक्स फिर। सर वो एक्स एक्सिस के लिए सर जो लाइन ऑफ सिमेट्री थी वो हर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है ना? एनी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही होगा, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री के आधे लोग इधर है आधे लोग इधर है, और हमको पता है कि 2 पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है, उसके मिड पॉइंट पे, ठीक है। चलो अब सपोज सर ये एक शेप है, सेमी रिंग है, लेकिन यहाँ भी मास है डायमीटर पे, और तुमको दिया हुआ है कि मास पर यूनिट जो लेंथ है वो लैम्डा है, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, बताओ क्या उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा? सर सेम ही होगा। नहीं, सेम कैसे नहीं, होगा? कहाँ से सेम? अरे वहां भी है रोड, जो नीचे वाला डायमीटर है ना वहां भी मास है। सर एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही रहे। एक्स सर मैं कोऑर्डिनेट एक्स Y कोऑर्डिनेट coordinate सेम होगा बोल रहा था मैं। देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, क्यों? क्योंकि वो Symmetric सिमेट्रिकल है। लाइन ऑफ सिमेट्री। तो Y इस के क्वेश्चन around को symmetric। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रॉड है इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इसके अपने मिड उसके पॉइंट पे, सेंटर पे राइट। तो मैंने अपने एक्स वाई एक्सिस बना लिए, एक मास मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, बताओ इसका मास क्या होगा अगर इसका रेडियस आर है तो? लैम्डा इंटू 2r होगा ना, दिस इज माई m1, क्योंकि मास ऑफ द रोड इज मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इंटू into length। लेंथ ऑफ द रॉड दैट इज 2r, ये m1 हो गया। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो ये हमारे पास में इस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। सपोज इस पॉइंट को हमने p बोल दिया। अब इसकी बात करता हूं मैं, जो हमारा सेमी सर्कुलर आर्क है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? अभी हमने निकाला 2r बाई पाई पे, तो मतलब वो यहाँ कहीं होगा। इस पॉइंट को मैंने क्यों बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे मास कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, तो लैम्डा इंटू पाई आर, तो ये तो बन गया m2,
ये उसका मास बन गया। उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2r/पाई। अब देखो एक हमारे पास में ऊपर रखा हुआ है पॉइंट मास, एक हमारे पास में नीचे रखा हुआ है। सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लोगे तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। 0। अगर मैं निकालूं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैं लिख दूंगा ना m1y1 प्लस m2y2 अपॉन 2r/पाई। m1 प्लस m2। नहीं ना बेटा, 2r/पाई तो अकेले का है ना। सर हाँ। r/पाई हाँ चलो लिखते हैं। r/पाई मास 1, होगा ना सर। मास 1 इंटू y1 कितना आएगा 0। मास 2 कितना है लैम्डा इंटू पाई आर, तो मास हो गया, इंटू रेडियस कितना है 2r/पाई। ठीक है, फिर m1 प्लस m2 लैम्डा इंटू पाई आर प्लस लैम्डा इंटू 2r। क्या बन जाएगा, ऊपर से सर पाई हमने से उस पाई कैंसिल हो। डायमीटर का मास कैसे निकाला वो बताओ ना एक बार। अरे डायमीटर का लेंथ कितना है बेटा 2r। 2r। मास पर यूनिट लेंथ कितना है लैम्डा। अगर 1 किलो आलू 5 रुपए का आता है, 2 किलो कितने का आएगा। सर समझा। सर फाइनल रिजल्ट आ रहा है 2r/पाई + 2। अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं भाई, अपना ऊपर लैम्डा भी है नीचे भी लैम्डा है, कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा 2r² अपॉन पाई आर प्लस 2r। यहाँ से एक और r कैंसिल हो जाएगा, तो 2r अपॉन पाई प्लस। पाई +2। ये हमारे पास में सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ गया, ऊपर गया कि नीचे आया। नीचे आया, क्यों नीचे आया। क्योंकि नीचे की तरफ का जो मास था वो बढ़ गया ना, पहले तो था ही नहीं, अब हो गया, तो सेंटर ऑफ मास को कहाँ की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा नीचे की तरफ। फाइन। यस सर। चलो एक और करके बताओ अब मुझे। अगर इफ तुम्हारे पास मास पर यूनिट लेंथ एंड वेरिएबल है, यहाँ पे मास नहीं है, ठीक है, ये बस और दिखाने के लिए है डायमीटर। इसमें तुमको दिया हुआ है कि जो लैम्डा है वो कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा इज लैम्डा नॉट साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे तुम्हारा एंगल थीटा के इंक्रीज साथ होएगा, वेरी कर रहे हैं। तुम्हारी जो मास पर यूनिट लेंथ है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो मुझे निकालना है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसका रेडियस r। चलो करो। तो ये तो क्वेश्चन 1 हो गया, और क्वेश्चन 2 है क्वार्टर। तुम्हारे पास ये है ना रिंग है, क्वार्टर रिंग है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, मास m रेडियस r है, यूनिफॉर्म है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, और यहाँ पे। चलो करो दोनों। हमको इंटीग्रेट करना आना चाहिए। हाँ बोलो। ऊपर जो किया वो एक बार वापस समझा, डिस्कनेक्ट हुई थी। कौन सा बेटा, अभी जो क्वेश्चन के पहले सॉल्व था, ये इस वाले एग्जांपल को। हेलो। हाँ सर। हाँ तो देखो इसमें क्या था कि
इस पूरे सिस्टम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना कि अगर मेरे पास में कुछ ये मान लो एक है ना सिस्टम है ये, तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट मैंने कर दिया ये वाला पार्ट और एक पार्ट कर दिया ये वाला पार्ट, राइट। एक इसका डायमीटर, एक उसका आपने वो वाला पार्ट। अब मैंने क्या किया, दोनों को रिप्लेस किया पॉइंट मास से। ये क्या है, रॉड, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। ऑब्जेक्ट बी इज ए रोड। कहां होता है रोड का सेंटर ऑफ मास? उसके सेंटर पे होता है, यूनिफॉर्म रोड है, ओके। इसका मास कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2r, क्योंकि इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ कितना है, 2r है ना, डायमीटर है। मास कितना हो गया ये, और सेंटर पे। वैसे ये क्या है, सेमी रिंग। सेमी रिंग का अभी हमने इंटीग्रेट करके निकाला है ऊपर, कहां पे आता है, 2r/π पे, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसकी हाइट है 2r/π। इसका मास कितना आएगा, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, और इसका लेंथ है πr, है ना। सर्कमफेरेंस जो सर्कल का होता है दैट इज 2πr। तो अगर मेरे पास में हाफ है तो πr। अब ये मेरे पास में दो पॉइंट मास बन गए। अब दो पॉइंट मास के सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये है, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब मुझे इनको करके दिखाओ, ये वाले दोनों क्वेश्चन। ये वाला जिसके अंदर तुम्हारे पास लीनियर मास डेंसिटी जो लैम्डा है ना, इसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी इज वेरिएबल। सेकंड के अंदर आई हैव गिवन यू 1/4। इसके अंदर बता सकते हो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, मतलब क्या लोकेशन, थोड़ा सा आइडिया कौन सी लाइन पे होगा? सर वो कॉर्ड पे होगा, y और x, सॉरी वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे। तुम कह सकते हो ना कि एक ऐसी लाइन पे होगा जो कि 45 डिग्री पे है, क्योंकि वो है ना 45 डिग्री वाली लाइन के ऊपर होगा। 45 वाली डिग्री पे होगा। और 45 वाली लाइन के ऊपर क्या प्रॉपर्टी होती है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो हमको तो सेकंड में वेरिएबल नहीं है क्या? नहीं, सेकंड के अंदर कांस्टेंट है ना, मास m है, रेडियस r है। अच्छा, तो सेकंड के अंदर मुझे पता है इसी लाइन पे होगा, तो मुझे एक ही बार इंटीग्रेट करना, दो बार करना ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वही वाई कोऑर्डिनेट आएगा, मुझे पता है। और इसके अंदर हमको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। क्या इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, यस और नो? नहीं सर, हो भी सकते हैं। नहीं होगा सर, थोड़ा लेफ्ट साइड होगा। हाँ, क्या इसमें वाई एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री है? हाँ सर हो सकती है, क्योंकि 0 to 180 सिमेट्रिकली इंक्रीज करके साइन डिक्रीज थीटा का जो रहता है होगी, सेम रहेगा, बिकॉज एक्स हम एक्सिस पे नहीं रहेगा कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा होता है ना। यस सर, दोनों तो साइड अगर से मैं सेम चाहे यहां से एलिमेंट लूं अपने थीटा एंगल पे जाके, राइट, चाहे मैं यहां जाके एक एलिमेंट लूं, ये एंगल मैंने यहां से थीटा लिया, ये एंगल मैंने यहां से थीटा लिया, तो बताओ ये जो एलिमेंट हैं क्या इनके इक्वल मास आएंगे दोनों के? यस, बिकॉज हाँ सर। साइन थीटा इज साइन 180 माइनस थीटा, इसलिए दिस लाइन इज लाइन ऑफ सिमेट्री। इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए मेरा y कोऑर्डिनेट ही आएगा। अगर x कोऑर्डिनेट के लिए अगर तुम इंटीग्रेट भी करोगे तो वो 0 बन जाएगा। सर। इसमें r π/4 आ रहा है। हाँ, तो एक ही कोऑर्डिनेट करो। हाँ सर, y एक्सिस पे r π/4 आ रहा है आंसर। r π/4 सर। ओके, हाँ, और किसका आया? थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? हाँ तो सोचो ना, साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, सोचो। सर एक बार वो आगे वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वार्टर है वो,
साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन अगर तुमको याद हो कैलकुलस के लेक्चर 2 में मैंने करवाया था, साइन स्क्वायर का भी साइन हाँ क्यूब का सर, भी। वो करके ही आ गया आंसर r पाई बाय 4। हाँ, और बल्कि उस टाइम तो तुमको है ना टिग्नोमेट्री आता भी नहीं था, अब तो फिर भी तुमको टिग्नोमेट्री आता है। सर सर दूसरे वाले में आंसर आ रहा है 2r बाय पाई, 2r बाय पाई। यस, सर ये वाले में एक डाउट है। बोलो। ये तो सामने है इसमें। हाँ सर, मतलब इसमें हाँ, जैसे बोलो बोलो। एंगल रेस करते जाएंगे तो मास बढ़ता जाएगा ना, तो एक तरफ कंसंट्रेट नहीं हो जाएगा मास, तो सेंटर ऑफ मास होगा। तरफ नहीं जाएगा। हाँ, तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है, हमको तो अपने कोऑर्डिनेट निकालना है ना। तो फिर ऐसा कैसे कह सकते कि एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा? एक्स एक्सिस पे आएगा, नहीं y एक्स एक्सिस में किसी वाई, पे क्योंकि कंसंट्रेट होगा। वाई एक्सिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। 90 डिग्री तक कंसंट्रेट होएगा सर, वापस कम होने लग भाई जाएगा ना, क्योंकि साइन थीटा की देखो वैल्यू ना, कम होती चली जाएगी। यहाँ पे क्या वैल्यू होता है, यहाँ पे होता है साइन 0 कितना होता है 0, यहाँ पे आएगा साइन मान लो 45 डिग्री, यहाँ पे कितना आएगा साइन 90, यहाँ पे आएगा साइन 135, यहाँ पे आएगा साइन 180। तो बताओ साइन अपना 180 की वैल्यू और अपने 0 की वैल्यू सेम होती है, साइन 45 की और अपने 135 की सेम होती है। तो देखो ना, सिमेट्रिक है दोनों। हाँ सर। तो हमारे पास सिमेट्रिक है। तो देखो, तो एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, आर साइन थीटा। ये जो एलिमेंट आएगा इसका मास मुझे पता है, डीएम क्या बन जाएगा, लैम्डा इंटू आर ये डी थीटा, राइट। एंड लैम्डा इज वेरिएबल बाय द वे। तो अब मैं सिर्फ यही लिखूंगा कि y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी मास इनटू उसका y कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल मास। अब टोटल मास को भी इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको टोटल मास दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब निकालते हैं डीएम। क्या होता है डीएम भाई, लैम्डा, लैम्डा है लैम्डा नॉट साइन थीटा इंटू लेंथ, लेंथ कितनी आएगी आर डी थीटा। तो ये बन जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा, डीएम क्या है, लैम्डा नॉट आर साइन थीटा इंटू डी थीटा। वाई कोऑर्डिनेट क्या है उसका, आर r sin थीटा। साइन थीटा
अपॉन dm क्या है, लैम्डा नॉट r sin थीटा इंटू डी थीटा। इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, वेरिएबल है ये भी, टोटल मास निकालना है ना, समेशन करना है। अब देखो लैम्डा नोट आर ऊपर भी है, लैम्डा नोट आर नीचे भी है, लैम्डा नोट इज कांस्टेंट वैल्यू, आर इज आल्सो कांस्टेंट, तो दैट विल कैंसिल आउट। तो ऊपर बचेगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट क्या है, 0 से पाई, 0 से पाई। कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अरे इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन कैसे, से। थीटा तो cos 2 थीटा से। यस cos 2 थीटा में। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कम हो जाए ना स्पेस। तो पहले मैंने सॉल्व किया इंटीग्रेशन साइन थीटा को, ठीक है। तो इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा 0 से पाई, क्या आती है इसकी वैल्यू, भाई याद है, ये यहाँ किया था ना ऊपर, कहाँ गया, 2 ये रहा, ये इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा 0 से पाई, इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में, 2 आई थी ना। तो इसकी वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी, इसकी वैल्यू होती है 2। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले क्या है, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेशन आई बोल दिया। क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा को, 1 minus cos 2 1 1 माइनस cos 2 थीटा थीटा बाई 2। 2 इंटू डी थीटा। आगे नहीं आया। अरे तो आगे अलग अलग करो, तो आगे होगा 1/2 इंटू डी थीटा माइनस 1/2 इंटू cos 2 थीटा इंटू अपना डी थीटा, राइट, ठीक है। ओके, इसका क्या होगा, मतलब हाफ थीटा का 0 से पाई, 0 से पाई क्या बन जाएगा, हाफ इंटू पाई डी थीटा, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन, ये जो चीज है इसका तुमको पता है क्या होगा, कॉस का क्या होता है, साइन थीटा बाय 2 माइनस साइन, सॉरी है ना। हाँ भाई, Yes. cos 2 थीटा का होगा माइनस साइन 2 थीटा। अब उसमें डालेंगे लिमिट, पहले क्या डालोगे पाई, तो क्या बनेगा साइन 2 पाई, क्या होता है साइन 2 पाई 0, और फिर डालोगे 0, साइन 0 भी क्या होता है 0। तो ये हमारे पास बेसिकली बन गया 0। सर cos 2 थीटा का प्लस sin 2 थीटा होगा ना, नहीं, हाँ प्लस 2 साइन थीटा, कोई बात नहीं ना, बस जब उसके अंदर लिमिट डालूंगा ना, साइन 2 पाई कितना होता है 0, साइन 0 भी कितना होता है 0, तो 0 माइनस 0 0। अब मुझे इन दोनों को अपने डिवाइड करना है, तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी, r इंटू क्या आएगा पाई बाई 2 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो क्या आ जाएगा r पाई बाई 4। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, जिसकी हाइट होगी r पाई बाई 4। हाँ बोलो, किसी को डाउट, हाँ लैम्डा cos थीटा होता तो x 0 नहीं होता, क्या सर लैम्डा नॉट लैम्डा cos थीटा होता तो x 0 नहीं होता, मतलब लैम्डा नॉट, मैं समझा नहीं क्या बोल रहा हूँ, लैम्डा नॉट लैम्डा cos थीटा होता तो x सेंटर ऑफ मास 0 नहीं होता। देखो लैम्डा जो है वो लैम्डा नॉट कॉस थीटा का फंक्शन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बताओ, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो गई तो तुम्हारा कॉस थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। क्या मास तुम्हारा नेगेटिव हो सकता है, नहीं, है ना। इसलिए वो लैम्डा के अंदर साइन का फंक्शन देंगे, कॉस का नहीं दे सकते हैं, है ना। सर अगर ये सेमी सर्कल को ऐसा
राइट साइड में वर्टिकल बना दिया तो फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालो और जेड कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे फिर उसके, ओके। है ना। नहीं मतलब उसमें cos थीटा हम लोग ले सकते हैं ना? हाँ ले हाँ सकते हैं। उसमें ले सकते हो फिर, यस। हाँ चलो इसका बताओ, ये तो एकदम आसान है, हमको पता इसी लाइन पे आने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से थीटा एंगल पे जाके एक एलिमेंट ले लिया, मास कितना बनेगा उसका, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, हाइट कितनी आ जाएगी, आर sin थीटा। साइन थीटा। तो मैंने निकाला वाई कोऑर्डिनेट, तो बनेगा डीएम मास इंटू आर साइन थीटा अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा, लिमिट 0 से π/2 क्योंकि आधा ही है ना, और नीचे में टोटल मास कितना है m, बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये बन जाएगा लैम्डा आर स्क्वायर बाई एम इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको ना रिप्लेस कर दो, आई नो कि लैम्डा क्या है मेरे पास में m अपॉन πr/2 क्योंकि क्वार्टर है ये, ठीक है। तो अगर रिप्लेस करोगे लैम्डा बाई m को तो क्या बन जाएगा, 2/πr। 2 लैम्डा बाई m की वैल्यू आ जाएगी 2/πr, और यहाँ पे है मेरे पास में आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, लिमिट है 0 से π/2। पहले अपर लिमिट डालोगे, अपर लिमिट में क्या बन जाएगा 0 क्योंकि cos π/2 है, फिर 0 डालोगे तो 1, तो कितना आएगा 2r/π। तो अब मुझे पता है कि इसका x कोऑर्डिनेट भी यही होगा, y कोऑर्डिनेट भी यही, क्योंकि द पॉइंट इज लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन दैट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, और 45 डिग्री की लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 2r/π 2r/π। सर हाँ बेटा सर वो बोलो एक्स और बोलो। वाई कोऑर्डिनेट सेम हुआ, बस ये वाला जो सर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हुआ, बस ये बता दो एक और बार। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट सेम क्यों होंगे वो बताना है। हाँ सर। हाँ तो देखो, हाँ सर। यस 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 यस, सपोज ये हमारे पास में एक इंसान है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पाँव इधर, एक पाँव इधर। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कौन सी लाइन पे होगा, इतना बता सकते हो। यहाँ पे होगा ना, एकदम इसी लाइन पे, लाइन ऑफ सिमेट्री पे। क्यों, यहाँ भी एक हाथ है, यहाँ भी एक हाथ है, यहाँ भी एक पाँव है, यहाँ भी एक पाँव है, और हमको पता है कि दो आइडेंटिकल चीजें होती हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, उसके मिड पॉइंट पे आता है। तो वैसे ही अगर ये मेरे पास में एक क्वार्टर बना हुआ है, ठीक है, तो बताओ इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है, ये ना 45 डिग्री वाली, क्योंकि पूरा जो हाँ आर्क है उसका आर्क कितना बन रहा है 90 डिग्री का, तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन गई 45 डिग्री पे, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस लाइन के ऊपर ही होगा सेंटर ऑफ मास, और इस लाइन के ऊपर मुझे पता है कि कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे a, a, क्योंकि 45 के ऊपर तो भाई इस वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, x = y, इसका स्लोप कितना है 1, और अपने ओरिजिन से पास। हाँ यस सर समझ गया, थैंक यू। इसलिए उसका x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम। हाँ भाई, किसी को दिक्कत है रिंग में, रिंग के हमने खूब सारे वेरिएशन कर लिए। चलो अब इसके बाद में एलिमेंट हमारे पास में आता है डिस्क। क्या होता है डिस्क, एक ऐसा रिंग जो कि अंदर से फिल है, राइट। अगर सिंपल डेफिनेशन सर्कुलर
प्लेन में रहता है फिर। ये इसको मैं क्या बोलता था? रिंग बोलता था। अगर इसी रिंग को मैं पूरा अंदर से भर दूं, एक कंप्लीट 2D सर्कल। कम फिल, राइट? फिल्ड, यस सर। तो ये मेरे पास में बन गया डिस्क। ये बन गया, डिस्क बन गया। इसके अंदर भी एक हमारे पास में होता है, सेंटर होता है, ठीक है? ये सेंटर होता है एंड दिस इज रेडियस पॉइंट O। तो कहां पे होगा सेंटर ऑफ मास? सिमेट्री से क्या बोल सकते हो? जियोमेट्रिक सेंटर। अभी होगा मतलब यस सर, है एकदम सेंटर में सर्कल। सेंटर ऑफ मास एट O इफ यूनिफॉर्म। अगर रिंग एंड जो हमारा डिस्क है वो यूनिफॉर्म है तो ही सेंटर पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, अब थोड़ा सा सोचो कि अगर मुझे डिस्क बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं? हाउ? अगर तुम्हें कोई बोले कि डिस्क बनाना है और तुम्हारे पास में रिंग है तो कैसे बनाओगे? उससे थोड़ी छोटी साइज के रिंग फिट करते जाएंगे उसमें। यस, तो पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा रिंग लेंगे, राइट? इसके ऊपर मैं एक और अपने इसको रख दूंगा, रिंग को रख दूंगा, फिर एक और रिंग को रख दूंगा, ऐसे चिपका चिपका के पूरा, राइट? एक रिंग मैंने ऐसे रखा, फिर इसके ऊपर मैंने एक और अपने रिंग रख दिया पूरा यूं है भरा हुआ। तो ऐसे कर करके मैं क्या करूंगा, पूरा डिस्क बना दूंगा। तो इफ आई वांट टू मेक ए डिस्क आई शुड नो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग। मुझे रिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो रिंग के बारे में हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया है। देखो ये इतनी सारी चीजें, सेंटर ऑफ मास उसके निकालने हर केसेस में हमको आते हैं। तो नाउ व्हाट आई विल डू, I'll find out the center of mass of disk with the help of ring which we have already done. तो इसको भी हाफ करते हैं पहले, सेमी डिस्क। सेमी डिस्क का मतलब हुआ कि ये हमारे पास में आधा है, हाफ। तुमको दिया हुआ है मास m, रेडियस r, ये पूरा फिल है, पूरा भरा हुआ है। अब क्या कोई मुझे बताएगा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, कौन सी लाइन पे होगा? एग्जैक्ट कहाँ होगा वो हम अपन बाद में देखेंगे। y एक्सिस पे। पहले सिर्फ इतना ही बता दो ये कहाँ होगा। y एक्सिस पे। y एक्सिस पे। क्यों भाई? y एक्सिस तो मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये देखो, ये मेरे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो आई विल से कि लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए सेंटर ऑफ मास को वहां पे होना ही पड़ेगा, ठीक है? अब मुझे इसको बनाना है। तो अगर मुझे मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम एक चीज फाइंड कर कहते हैं जिसको हम बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया, जिसको हम मैंने रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये तो सिंबल है ना, इसको बोलते हैं सिग्मा। जैसे यहाँ पे हम क्या बोलते थे रिंग के अंदर हम लेते थे लैम्डा। लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये रिंग के पास में क्या होता है, लेंथ होता है। उसका जो वायर होता है, वायर के पास में क्या होता है, लेंथ। यहाँ पे हमारे पास डिस्क है, डिस्क इज लाइक ए प्लेट। तो प्लेट के पास में क्या होगा, उसका एरिया होगा, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैं कहता हूं मास पर यूनिट एरिया। तो मुझे बताओ इस केस के अंदर सिग्मा की वैल्यू क्या बन जाएगी? मास कितना है टोटल? m। इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर का हाफ करना है ना, तो 2 है। तो ये बन जाएगा 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। दिस इज मास पर यूनिट एरिया, ठीक है? अब हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास का तो y कोऑर्डिनेट ही आने वाला है। तो आई विल से कि y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, dm इनटू उसका y कोऑर्डिनेट अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, मतलब कि टोटल मास। तो बेसिकली मुझे पता है मास तो अपना यूनिफॉर्म है, तो क्या बन जाएगा 1/m इंटीग्रेशन dm इनटू y।
इसको मुझे सॉल्व करना है ना। कोई आइडिया कैसे करोगे? गैस जो हमने अभी तक किया उसके बेसिस के ऊपर क्या बता सकते हो? सर अगर रिंग बना बना के करेंगे तो 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक रिंग को एक मास को। नहीं, मास तो हमको पता ही है ना। ओके, इसमें एलिमेंट क्या लेओगे, रिंग लेओगे या फिर आधा रिंग लेओगे? आधा रिंग। अब इसमें आधे आधे रिंग ही तो लेओगे भाई। जो मेरी रिंग बनेगी वो ऐसी तो बनेगी आधी आधी। ये मेरे पास में एक रिंग है, सेमी रिंग बोल सकते हो उसको। ये इसके ऊपर मैं एक और रिंग लेऊंगा, फिर सपोज मैंने इसके बाद में रेडियस dr लेके एरिया फाइंड करना पड़ेगा। हाँ ये है ना, ये हो गया फिर एक एलिमेंट। तो ऐसे कर करके मैं बहुत सारे एलिमेंट लेऊंगा और पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो इसके लिए जो मैं एलिमेंट लेता हूं वो मैं कहता हूं कि वो एक ऐसा रिंग है। देखो ये सेंटर से यहां पे गया, x एन डिस्टेंस पे गया, और एक मैंने ये ले लिया, रिंग ले लिया, ये रिंग ले लिया। सर वो एरिया ऑफ सेक्टर से भी कर सकते हैं ना? हाँ एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ एरिया उससे कैसे होगा? नहीं, उससे नहीं कर सकते क्योंकि हमको नहीं पता ना कि कहते हैं सेक्टर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। हमको थोड़ी पता होता है, मुझे इसका पता है। वही ना। अगर एक सर सेमी नहीं, रिंग रखा पिछले हुआ इसमें जैसे हम लेंथ लेते थे ना r d थीटा, वैसे तो इसके अंदर हाँ, वैसे d थीटा के लिमिट्स लगाएंगे वैसा बोल रहे हैं। लेकिन उसके अंदर हर पॉइंट पे मास है ना, अंदर भी मास है। अच्छा हाँ हाँ बस तो मैं बाउंड्री इसके में। अंदर मैंने एक ये ले लिया, रिंग ले लिया जिसका रेडियस है x। ठीक है, इस रिंग का थोड़ा सा विड्थ ले लिया मैंने, ये। अब वो छोटा सा विड्थ है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? dx। तो ये हो गया इसका विड्थ। ठीक है, या फिर x मत बोलो, y बोलो, क्योंकि वो उस पे है ना, y एक्सिस पे है ना, तो वो y बोल देते हैं कि ये जो हाइट है, ये जो इसका का रेडियस है, ये y है, और ये जो इसकी है विड्थ जो है, इसको मैंने बोल दिया dy। तो अब मैंने एक चीज डिफाइन की dA, जिसको मैं बोलता हूं स्मॉल एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट। जो एलिमेंट है ना मेरा, वो रिंग है। तो ये जो स्ट्रिप बनेगी, इसका एरिया कितना हो जाएगा? स्ट्रिप का कितना लेंथ है? पाई इंटू वाई, है ना। वो आधा रिंग है, इसका रेडियस कितना है? वाई है, तो पाई इंटू वाई क्या हो गया? इसका लेंथ। और इसका विड्थ कितना है? डी वाई। तो ये बन गया इसका एरिया। इसको अगर मैं पूरा एक्सपेंड कर दूंगा तो रेक्टेंगुलर वो बनेगी ना, स्ट्रिप बनेगी। तो ये बन गया इसका एरिया। अगर मुझे इसका मास निकालना है, इसका मास कितना होगा? स्मॉल मास होगा dm। तो मैं मास को क्या लिख सकता हूं? इसका मास पर यूनिट एरिया इनटू इसका एरिया। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया इज कांस्टेंट, तो मैं उसको सिग्मा एक बार छोड़ देता हूं। और ये जो मास रखा हुआ है, ये जो तुम्हारा मास है, डीएम मास है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है? इसका सेंटर ऑफ मास हमको पता है कि अगर किसी सेमी रिंग का रेडियस r होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास आता है 2r बाई पाई। इसका रेडियस कितना है? y। तो इसका कहां पे आएगा? 2y बाई पाई। तो ये तो बन गया उसका मास, और ये बन गया सेंटर ऑफ मास। तो अब जो मुझे इंटीग्रेशन करना है, क्या होता है मेरा इंटीग्रेशन? 1/m इंटीग्रेशन। ये क्या है? मास, और ये उस मास के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। मास कितना है? सिग्मा इंटू डी। क्या है डी? पाई इंटू वाई इंटू डी वाई। और उसका कोऑर्डिनेट कितना है? वाई कोऑर्डिनेट 2y बाय पाई। एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ y?
यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना मेरा रिंग, 0 यहाँ पे to मेरा R. y का वैल्यू 0 है और हाईएस्ट पॉइंट पे कितना वैल्यू हो जाएगा r. R. यहाँ पे मेरे पास में y इक्वल टू 0, यहाँ पर y इक्वल टू r. तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा सारे तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले आओ, तो सिग्मा पाई से पाई कैंसिल 2, तो 2 सिग्मा अपॉन m इक्वल अंदर बचेगा y स्क्वायर इंटू dy 0 से r. कि क्या होगा y स्क्वायर अपॉन इसका y स्क्वायर का y cube by 3. सर इंटीग्रल के अंदर कैसे लिखा वो बताना है। भाई इंटीग्रल के अंदर क्या आता है, मास इंटू सेंटर ऑफ मास आता है ना। हाँ। तो इसका मास कितना है, यहाँ से देखो dm मास है, ये वाला, ये है ना dm। हाँ। क्या होता है dm, सिग्मा इंटू स्मॉल एरिया, तो ये तो हो गया सिग्मा, ये पहली टर्म तो हो गई सिग्मा। ये जो चीज है पूरी, ये क्या बन गई dA है ना एरिया, और ये क्या है उसका कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब कि जो तुम मास ले रहे हो, जो तुमने एलिमेंट लिया है उसका कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है 2y बाई पाई, और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है पूरा, तो उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो अब इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या बनेगा, वो y क्यूब बाई 3 ना, y क्यूब बाई 3, लिमिट आएगी 0 से r, तो यहाँ पे ये भी है सिग्मा भी है। अब इसको सब कुछ रिप्लेस कर देते हैं, 2 बाई पाई, सिग्मा की वैल्यू क्या थी 2m बाई पाई r स्क्वायर, ये नीचे पाई नहीं है, ये नीचे m है, पाई r स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा r क्यूब बाई 3, r क्यूब बाई 3 सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 4r बाई 3 पाई। ये भी याद रखना है कि अगर तुम्हारे पास में यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म सेमी डिस्क आधी होनी चाहिए, अगर कंप्लीट रिंग है फिर तो सेंटर ऑफ मास पे होगा। तो अगर तुम्हारे पास में सेमी डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से 4r बाई 3 पाई डिस्टेंस पे होता है, यहाँ पे 4r बाई 3 पाई पे होगा। अब मैं पूरे सिस्टम को एनालाइज करने की बजाय इसको रख दूं। अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डिस्क, अगर तुमने मैं एक्स एक्सिस को अपने वो लिया हुआ ग्राउंड लिया हुआ है, तो क्या लिखोगे मास इंटू जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस सेंटर ऑफ मास की हाइट तुमको निकालनी है, तो बस सेंटर ऑफ मास यहीं पे यूजफुल आता है कि पूरे सिस्टम को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करने से अच्छा है कि तुमने उस छोटे से पार्ट को उससे रिप्लेस कर दिया कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू जी इनटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। ये शायद हमने उधर भी किया था ना, पोटेंशियल एनर्जी वाले में किया था। यस सर, रॉड का मास हमने सेंटर ऑफ मास अज्यूम किया था, सेंटर ऑफ मास करके बताया था कि देखो उसके ना रिजल्ट सेम आते हैं, तो हमारे जो है ना रिजल्ट आ रहे हैं वो सेम आते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताओ, किसी को कुछ प्रॉब्लम? तो वो डी और डीएम कैसे निकाला, वो एक और बार बताओ ना। चलो ठीक है, एलिमेंट लेना ना, ठीक हाँ। है, हाउ टू टेक एलिमेंट ये समझाता हूँ, हाउ टू टेक एलिमेंट। सबसे पहले हमारे पास में क्या आया था, रॉड, राइट। तो हमारे पास में ऐसा होता है ना रॉड, ये होता है रॉड। रॉड के पास में क्या होता है, लेंथ होता है बस, है ना। तो ये तो मैं क्या करता हूँ कि एक मैंने छोटा सा मास लिया ये वाला, इसके बाद में एक और अपने इसको लगा दिया, फिर एक और लगा दिया, फिर एक और लगा दिया। अगर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े अगर मैं और लगाता जाऊंगा तो फाइनली क्या बन जाएगा, कंप्लीट रॉड ना। हाँ भाई, हाँ यस। तो मैं बोलता हूं कि इसको अगर मैं ओरिजिन बोल दूं तो यहां से अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को बोलता हूं x, तो x का छोटा पार्ट क्या होता है,
dx। तो ये जो एलिमेंट है इसको मैं बोलता हूं अपना dx, छोटा पार्ट x का, कि छोटी सी अगर मुझे और इंक्रीज करनी हो तो क्या करेंगे। फिर मेरे पास में आता है रिंग वाले एलिमेंट आते हैं। रिंग के पास भी क्या होता है, लेंथ ही होता है ना। और भाई अगर इसको मुझे थीटा बनाना होता है, नहीं रिंग के पास भी सॉरी लेंथ ही होता है। एक लेंथ ये, एक लेंथ ये, अगर इन सारी लेंथ को धीरे धीरे करके अगर मैं ऐड कर दूंगा तो फाइनली मेरे पास क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगी पूरी, सेमी रिंग बन जाएगी ना। तो मैंने क्या हुआ, ये जो छोटा सा जो एलिमेंट था इसको मैंने बोल दिया dl। अब ये जो dl है इसको बोल सकता हूँ ना कि dl इज द आर्क लेंथ, है ना, आर्क लेंथ होता है ना ये तो। हाँ और मतलब कि क्या होता है, आर्क लेंथ क्या होता है, रेडियस इनटू थीटा। तो अगर छोटी सी लेंथ है तो हमारा एंगल भी क्या होगा, छोटा सा होगा, डी थीटा। तो यहां जो हम लिखते हैं dl, dl इज r इंटू अपना डी थीटा। फिर हम लिखते हैं dm, मास, मास क्या बन जाएगा। हाँ सर रॉड में हम लोग डायरेक्टली एनी एलिमेंट dx ही नहीं ले सकते, x डिस्टेंस पे होना जरूरी है भाई, dx का मतलब क्या होता है, स्मॉल छोटा सा लेंथ, हाँ छोटा सा लेंथ। हाँ ठीक है, और dx ले लो, क्या समस्या है। लेकिन फिर उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे सर, वही भाई dx का मतलब क्या होता है कि मेरे पास में दो ऐसे पॉइंट हैं, एक पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट है x, एक पॉइंट है Q, उसका कोऑर्डिनेट है x प्लस एंड dx। अच्छा राइट, तो ये है लेंथ, तो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट मेरा Q है, और ये हमारे पास में ओरिजिन है। ओके सर समझ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा dm क्या बन जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इंटू उसका लेंथ कितना है dl। तो आई कैन से लैम्डा इंटू आर डी थीटा। हाँ इतना समझ में आया। हाँ सर हाँ, फिर हमारे पास में आया था डिस्क। डिस्क के पास में क्या होता है, एरिया होता है, राइट। लेंथ नहीं होता ना डिस्क के पास में, उसके पास में एरिया होता है। तो पहले मैं रिंग को, ये मैंने इसको अभी बना दिया, सपोज मैं आधे की बात करता हूँ, हाफ की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, ये इसका ओरिजिन, तो मैंने एक छोटा सा ये ले लिया, ये इसको सपोज मैंने बोल दिया स्मॉल r बोल दिया। तो इसका कहते हैं सर्कमफेरेंस कितना हो गया ये वाला, हाँ हाँ भाई, ये जो मैंने सेमी रिंग ली है इसका ना लेंथ कितना है, पाई आर, ये है ना, पाई इंटू स्मॉल आर। अगर मुझे इसका एरिया बनाना है तो मैंने थोड़ा सा इसको है ना मोटा कर दिया, ये लो, dr लेंथ मोटा कर दिया। ये। और जब मैंने थोड़ा सा मोटा किया तो किस चीज में इंक्रीज हुआ है, रेडियस में, रेडियस। ये जो रेडियस है दिस इज r, ये जो रेडियस है दिस इज r प्लस dr। तो इसका जो है विड्थ जो है वो क्या बन गया है dr। तो अब ये स्ट्रिप बन गया ना एक, इस वाली स्ट्रिप को अगर मैं ओपन कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन गया, रेक्टेंगल। ठीक है, उसका ना रेक्टेंगल का अगर मैं एक्सपेंड करके देखूंगा तो ये मुझे ऐसा दिखेगा, ये है इसका विड्थ जो मेरे पास में dr है, ये है इसका लेंथ दैट इज पाई इंटू आर। तो इसका एरिया कितना बन जाएगा, dA, पाई आर तो इसका लेंथ हो गया इंटू dr। ये क्या बन गया, एरिया। इसका मास नहीं आया है अभी, मास क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया इंटू उसका एरिया, है ना भाई। अगर 5 किलो आलू 50 रुपए का आ रहा है, तुमको अपने 10 किलो लेना है तो क्या करोगे, डबल करोगे ना, सेम। तो सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया इंटू हमारे पास में कितना एरिया है, पाई आर इंटू डी आर। ये लो, ये हमारा इसका ये बन गया। और ये जो मैंने रिंग ली है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ये जो मैंने एलिमेंट लिया है इसका रेडियस है r।
तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितनी हाइट पे होगा? 2r by पाई। तो ऐसे हम एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट लेना आया? हाँ सर। हाँ ओके, सपोज तुमको यहां से भी एलिमेंट लेना नहीं आया, तो एक और मेथड बताता हूं। उसमें क्या होता है कि विजुअलाइजेशन नहीं होता, बस फॉर्मूला होता है। जैसे कोई भी मेरे पास है रिंग है एक, ये मेरे पास में रिंग है, इसका रेडियस है x, तो इसका एरिया कितना होता है? पाई इंटू एक्स पर ये होता है एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा? dA बाई dx, और यहाँ क्या बन जाएगा? पाई इंटू 2 पाई एक्स। ये तो स्मॉल एरिया क्या बन गया? 2 पाई x इंटू dx। देखो क्या है, 2 पाई x क्या है? इसका वो कहते सरकमफेरेंस, और dx क्या है? इसका विड्थ। dx का मतलब क्या होता है? छोटा सा इंक्रीमेंट इन x। तो ये लो, हो गया। तो चाहे अगर तुमको इससे करना है तो इससे कर लो, ऊपर वाला मेथड तुमको अच्छा लगे तो ऊपर वाले मेथड से कर लो, एक ही बात है, जहां तुमको कंफर्टेबल लगे, नो इशू। ये मेथड तुमको याद है हमने कहा किया था? सर ये नीचे वाला ना? हाँ, नीचे वाला मेथड कहाँ किया था बताओ? ये तो स्टार्टिंग में किया था, बेसिक मैथ। कैलकुलस हमने जब किया था उसके अंदर एक सेक्शन आया था रेट ऑफ चेंज। हाँ सर, वो एक बलून फूल है, रहा है, बलून वो के सब अंदर है ना, हम हवा भर रहे हो कितने तो उसका रेट से रेडियस वॉल्यूम चेंज बढ़ हो रहा रहा है, और ये वो, हाँ। तो सेम चीज, तो हर चीज जो है वो कहीं ना कहीं अप्लाई होएगी। तुम ऐसा मत सोचना कि हमने उसको पढ़ लिया फिर छोड़ दिया और फिर ये हो गया। नीचे वाला ज्यादा अच्छा है सर, सोचना नहीं पड़ रहा उतना। हाँ, मतलब जहां तुमको सही लगे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यार वही चीज है ना, जब तक कि चीजों को विजुलाइज नहीं करोगे मजा नहीं आता ना। हर चीज फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूले तो इनफाइनाइट है। अब स्फेयर करेंगे, होलो स्फेयर करेंगे, सॉलिड स्फेयर करेंगे, तो हमारे पास इनफाइनाइट हो जाती हैं चीजें। चलो अपने आज इतना ही करेंगे। अभी तुम्हारा डिस्कशन है पेपर का, याद है? Yes. अमन सर ने ग्रुप पे डाला था कि 9 to 10 पेपर का डिस्कशन लेंगे, ठीक है? तो हाँ। आज हम इतना ही करते हैं। अब देखो मैं तुमसे होमवर्क में क्या एक्सपेक्ट करता हूँ वो सुनो। डू ऑल इंटीग्रेशन पार्ट अगेन एट होम। हाँ सर, जरूरत क्योंकि देखो इसका रीजन क्या है, ये इंटीग्रेशन जब मैं करता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है तुमको कि अच्छे अच्छे डायग्राम बन रहे हैं, अरे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। भूल जाते हैं। लेकिन Science जब तक, हाँ, जब तक तुम अपने आप जाके इन चीजों को 2 बार नहीं करोगे तब तक तुमको फील नहीं आएगी, है ना। तो फील नहीं आएगी तो यार फिर क्या फायदा है फिर, ठीक है ना, क्योंकि आगे और भी होंगे। तो जो आज क्वेश्चन करे उनका ना? हाँ, जो हमने किए हैं वो तो करने ही है तुमको, इनको तो करना ही है, और इनके बेसिस के ऊपर जो मैंने तुमको एक्सरसाइज दिया हुआ है ना, एक पीडीएफ दिया हुआ है, और वो वापस भेजिए। हाँ सर। क्यों भाई, जो मैंने भेजा था वो कहाँ गया? याद नहीं। बेटा तुम संभाल के रखा करो नोट्स। अरे काम करो, कोई है ग्रुप पे डाल देना कोई भी, सर ठीक है? सर हाँ तो पेपर का डिस्कशन करो। हाँ तो पेपर का डिस्कशन अभी कुछ बोला आपने? हाँ, अभी है ना, मतलब अमन सर ने आइडिया डाल दी है ना तुम्हारे उस पे ग्रुप पे, जो तुम्हारा पेपर हुआ था ना संडे वाला। हेलो, ओके सर। मैं कह रहा हूँ कि अमन सर अभी डिस्कशन उसका लेंगे पेपर का, तो उसको अटेंड कर लो, ठीक है? बाकी फिर अपने बाद में करते हैं। और हाँ, वो जो पीडीएफ अगर किसी के पास नहीं है तो ग्रुप में
डाल दो यार, है ना, ताकि बाकी बच्चे कर ले। उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उनके इंटीग्रेशन भी अपने आप करके देखना, ये वाले इंटीग्रेशन भी करके देखना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो इंटीग्रेशन की।